आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना अपरिग्रह कहलाता है। जिसमें शक्ति ना हो उसे कहते हैं अशक्त। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो अंत्यज्य कहते हैं उसे। राज्य भवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतपुर। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे कहते हैं अंकेशक। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी। आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत करीब है, आने वाला है, और उसमें 40 नंबर की सिर्फ हिंदी आती है। तो इस स्कोर को 40 में से 40 करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी की क्लासेस। ये 40 में से 40, मैं भी इस एग्जाम को 2 बार क्रैक कर चुका हूँ और दोनों बार मेरे हिंदी में 40 में से 40 थे। तो यही हौसला और यही नंबर आपको दिलाने के लिए मैंने इन क्लासेस को डिजाइन करा है। आज हमारी पहली क्लास है और ये पहली क्लास रहेगी वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए। अनेक शब्दों के एक शब्द भी इसे कहते हैं, वाक्यांश के लिए भी एक शब्द कहते हैं इन्हें, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर के। आइए पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, और सब कुछ मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा और आप इसी क्लास में इसे आधे से ज्यादा वर्ड याद कर लेंगे, और एक बार अगर आप घर पर रिवाइज कर लेंगे तो बाकी सारे आपको खुद ही याद हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, एसएससी जीडी की हिंदी। देखिए, सबसे पहला हमारी स्लाइड है, मैंने आपके लिए 100 वाक्यांश रखे हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले वाक्यांश से। देखिए, सबसे पहला जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है, जो पहले कभी ना हुआ। जो पहले कभी ना हुआ उसको हम कहते हैं अभूतपूर्व। अभूत यानी आ का मतलब ना होता है हिंदी में, भूत का मतलब पहले, कभी ना हुआ उसे कहते हैं हम अभूतपूर्व। जो उचित समय पर ना हो उसे कहते हैं असामयिक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे कहते हैं अपर्ण। जिसका दूसरा उपाय ना हो अन्योन उपाय। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। जिसके पास पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जिसकी गहराई का पता ना लगा सके उसे कहते हैं अगाध। और सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध उसे कहते हैं अपवाद। लास्ट हमारा बनता है किसी के पीछे चलने वाला उसे कहते हैं हम अनुगामी। दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पहले कभी ना हो उसे कहते हैं हम अभूतपूर्व। जो उचित समय पर ना हो उसे कहते हैं हम असामयिक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे कहते हैं हम अपर्ण। जिसका दूसरा उपाय ना हो उसे कहते हैं हम अन्योन उपाय। जिस घटना को वचन में व्यक्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। जिसके पास पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके उसे कहते हैं अगाध। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध उसे कहते हैं हम अपवाद। और जो किसी के पीछे पीछे चलने वाला हो उसे कहते हैं अनुगामी। अब आप क्या करेंगे, आप इन शब्दों को ऐसे करके छुपा लेंगे। ये हमने इन शब्दों को इस तरीके से छुपा लिया। देखिए, अब मैंने आपके लिए सब छुपा लिए। आप क्या करेंगे कि जैसे जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलेंगे और नाम लेंगे। अब जहां पर आप बैठे हैं वहीं से बोलेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जो उचित समय पर ना हो उसे कहते हैं असामयिक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे कहते हैं अपर्ण। जिसका दूसरा कोई उपाय ना हो उसे कहते हैं अन्योन्य उपाय। जिस घटना को वचन में व्यक्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। जिसके पास पहुंचा ना जा सके उसको कहते हैं अगम्य। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके उसे कहते हैं अगाध। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध उसको कहते हैं हम क्या, अपवाद। किसी के पीछे पीछे चलने वाला उसे कहते हैं हम अनुगामी। आई होप आपको कई सारे वर्ड याद हो गए होंगे। इसी तरीके से हम अगली स्लाइड को भी याद करेंगे और सारे शब्द हम धीरे धीरे करके याद कर लेंगे। देखिए, हमारी दूसरी स्लाइड है जिसमें 10 शब्द और है, उनको और याद करना है। आइए पढ़ते हैं। देखिए, उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह, उसको हम कहते हैं अनुलोम विवाह। आगे बढ़ते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला। अति ने धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। ऐसे ही दोपहर के बाद के समय अपराह्न। जिसकी सीमा ना हो
असीम, सीमा कहते हैं ना, सीमित या असीम, ठीक है। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला अपव्यय, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो उसे कहते हैं हम अजात शत्रु। आगे, जिसे गिना जाना ना कि, कहते हैं ना हमारे, जैसे हमारे बाल, जैसे आकाश में तारे अनगिनत हैं, हम गिन नहीं सकते, जैसे हमारे बाल अनगिनत हैं, ठीक है, उसे कहते हैं अनगिनत। बिना विचार किए किया गया विश्वास अंधविश्वास, हम जब अपना विचार नहीं करते किसी भी चीज के लिए और उस चीज पर विश्वास कर लेते हैं तो उसे कहते हैं हम अंधविश्वास। कर या शुल्क का वह अंग जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाए उसे कहते हैं अधिभार, भार, अधिभार। आइए दोबारा मैं आपके लिए मिटाता हूं, फिर उसके बाद याद करेंगे। एक एक करके बोलेंगे फिर से, और जिससे हमारी क्या होती है, रिवीजन। उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह, अनुलोम विवाह। दूसरा, अतिथि की सेवा करने वाला, अति ने। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जिसकी सीमा ना हो, असीम। आवश्यकता है उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, अपव्ययी। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो गिना ना जा सके, अनगिनत। बिना विचारे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। कर या शुल्क का वह भाग जो अधिक से अधिक लिया जाता है उसे कहते हैं हम अधिभार। दोबारा पढ़ लेते हैं, दोबारा क्या, अगले आप पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, हम अगली साइड पे चलते हैं और याद करते हैं। बोलेंगे दोबारा से। सर्वाधिक संपन्न शासकीय अधिकारी, उसको हम कहते हैं अधिनायक। धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक। शरीर का कोई भाग, अवयव कहलाता है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति कहलाती है। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण कहलाता है। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो, अप्रमेय। जो अपनी जगह से ना डिगे, अड़िग कहते हैं उसे। जो खाने जाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। कुबेर की नगरी, अलकापुरी। और जो गाए जाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अज्ञेय। दोबारा से मिटाते हैं और याद करते हैं क्या है शब्द। बोलेंगे मेरे साथ एक एक करके सारे शब्द और याद करेंगे। इसी तरीके से रिवाइज करना है आपको घर पे भी क्या कर लेना है, ये बोलना है और इस वाले मतलब ये वाले शब्द जो लिखे हैं उस पर हाथ रख लेना है और इनको बोलना है और अपने मन में सोचना है कि क्या इन शब्द का मतलब होना है, क्या इनके वाक्यांश का अर्थ होता है। देखिए, जो सर्वाधिक संपन्न शासकीय अधिकारी हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिनायक। धन से संबंधित रखने वाला, आर्थिक। शरीर का कोई भाग, अवयव। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरमेय। अपनी बात जो अपनी बात से, अपनी जगह से ना डिगे या अपनी बात से ना डिगे उसे कहते हैं हम अडिग। जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं हम अखाद्य। कुबेर की नगरी, अलकापुरी। जो गाय जाने योग्य ना हो उसे कहते हैं हम अज्ञेय। अगली स्लाइड पे चलते हैं और फिर 10 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या जिसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और याद करते हैं। चलिए एक एक करके आप याद करेंगे, बोलेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर कहलाता है। विधायक द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम कहलाता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अतीन्द्रिय कहलाता है, अतीन्द्रिय। जिसकी मांग ना की गई हो, अयाचित। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादरित। जब जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी। और जो सबके पीछे रहता हो या जो सबके पीछे चलने वाला, उसे क्या बताया था, जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे आप। जो सबसे आगे रहता हो, अग्रीड। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। जैसे आपका छोटा भाई जो है ना वो आपका अनुज है, और जो आपका बड़ा भाई है वो क्या कहलाएगा फिर, उसके लिए आप बताएंगे। दर्पण, जड़ी अंगूठी। जिसे स्त्रियों अंगूठे में पहनती है उसे कहते हैं
आरसी, जो सदा से चलती आ रही है, अनवरत दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा। जैसे आपको पता ही है ये दिशा है और इसके बीच की जो दिशा है ये वाली दिशा, जैसे उत्तर और पूर्व, तो उत्तर पूर्व के बीच में उत्तरी पूर्व, तो उत्तर पूर्व जो है वो है क्या, उपदिशा। दोबारा से मिटाते हैं और याद करते हैं। बोलेंगे एक एक करके। देखिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो क्या कहते हैं, अगोचर। विधायकों द्वारा स्वीकृत नियम क्या कहते हैं, अधिनियम। जो इंद्रिय द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय। जिसकी मांग ना की गई हो उसे क्या कहते हैं, अयाचित। अयाचित। जिसका आदर न किया गया हो, अनादरित। जो सबके आगे रहता हो क्या कहते हैं, अग्रीण। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम कहते हैं अनुज। जड़ दर्पण जड़ी अंगूठी, जिसे स्त्रियां अंगूठे से पहनती है क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आरसी। जो सदा से चला आ रहा हो उसे क्या कहते हैं, अनवरा। जो दो दिशाओं के बीच की दिशा उसे कहते हैं हम उपदिशा। 40 40 वाक्यांश के लिए एक शब्द हम याद कर चुके हैं। इसी तरीके से और करते हैं, आगे चलते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी जो है अटेंडेंस इस क्लास में लगाएं लाइक के द्वारा। चलिए अगले 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, पहला जो है हमारा वो है मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, जिसे कहते हैं अंतोजन में ही, इसे अंत ज्ञान कहेंगे शायद। आगे पढ़ते हैं। दक्षिणी दिशा क्या जाती है, अवाची। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे हम कहते हैं अष्टाध्याय। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना अपरिग्रह कहलाता है। देह का दाहिना भाग अपसव्य कहलाता है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है। न जोता गया खेत अपराहत कहलाता है। बिना वेतन का काम करने वाला अवेतनिक। दोपहर के बाद का समय और क्या है, दाग कर छोड़ा गया सांड अंकिल। तो एक एक करके फिर से याद करेंगे। दोबारा मैं एक बार, ये थोड़े से कठिन वर्ड है इसलिए मैं दोबारा बोल देता हूँ। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंत्यो ज्ञान कहलाता है। जिस दिशा दक्षिणी दिशा जो है वो अवाची कहलाती है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसका कहते हैं अष्टाध्याय। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना अपरिग्रह कहलाता है। देह का दाहिना भाग अपसव्य कहलाता है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। ना जोता गया खेत अपराहत। बिना वेतन के द्वारा किया गया काम अवैतनिक कहलाता है। दोपहर के बाद का समय वो क्या कहलाता है, अपराहन कहलाता है। और दाग कर छोड़ा गया सांड अंकिल कहलाता है। दोबारा मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद आप एक एक करके सभी शब्दों के नाम बोलेंगे। चलिए बताएंगे एक एक करके सब कुछ। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतोज्ञान कहलाता है। दक्षिणी दिशा अवाची कहलाती है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे कहते हैं अष्टाध्याय। आवश्यकता से अधिक किया गया मतलब धन संचय करना उसे कहते हैं अपरिग्रह। देह का दाहिना भाग क्या कहलाता है, अपसव्य। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है। ना जोता गया खेत क्या कहलाता है, उसे कहते हैं अपराहन। बिना वेतन के किया गया काम अवैतनिक। दोपहर के बाद का समय अपराहन। और दाग कर छोड़ा गया सांड उसे कहते हैं हम अंकिल। अगले स्लाइड पर चलते हैं और सीखते हैं। अब नेक्स्ट 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे कहते हैं अपथ्य। जो कहा ना जा सके अकथ्य। जिसमें शक्ति ना हो उसे कहते हैं अशक्त। जिसकी गिनती पहले हो उसे कहते हैं अग्रगण्य। जिसका परिहार्य ना हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके उसको कहते हैं हम अपरिहार्य। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे कहते हैं अप्रवासी। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अंकिंचन। जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। जिसके मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे कहते हैं अन्यमनस्क।
जो आज तक से संबंध रखता हो उसे कहते हैं अघतन। दोबारा बोलते हैं एक बार। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे कहते हैं अपथ्य। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथ्य। जिसमें शक्ति ना हो उसे कहते हैं अशक्त। जिसकी गिनती पहले हो उसे कहते हैं अग्रगण्य। जिसका परिहार्य ना हो उसको कहते हैं अपरिहार्य। या जिसको छोड़ा ना सके उसे भी कहते हैं हम अपरिहार्य। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं हम अकिंचन। जिसका इलाज ना किया जा सके उसे कहते हैं या तो हम लाइलाज भी कह सकते हैं या फिर उसे कहते हैं असाध्य। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे कहते हैं अन्यमनस। और जो आज तक से संबंध रखता हो उसे हम कहते हैं अगतल। मिटा रहा हूं और आप बोलेंगे एक एक करके सब कुछ। बताइए। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध उसे कहते हैं अपथ्य। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथ्य। जिसमें शक्ति ना हो उसे कहते हैं अशक्त। जिसकी गिनती पहले हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अग्रगण्य। जिसका अपरिहार्य ना हो उसे कहते हैं हम अपरिहार्य। जो विदेश में ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रहता हो उसे कहते हैं हम अप्रवासी। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अंकित चंद। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जिसका मन किसी और दूसरी ओर लगा हो उसे कहते हैं अन्य मनस। और जो जो आज तक से संबंध रखता हो उसे कहते हैं हम अगतन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और जानेंगे कि क्या इस स्लाइड में नए नए शब्द हैं हमारे लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए करते शुरू। जिसकी पहले कोई आशा ना हो उसे हम कहते हैं अप्रत्याशित। आगे 6 महीने में एक बार होने वाला उसको हम कहते हैं अर्धवार्षिक। जैसे और 3 महीने में एक बार होने वाला उसे कहते हैं त्रिमासिक। आगे बात समझ में। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो अंत्यज्य कहते हैं उसे। जो जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। जिस स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके उसे कहते हैं हम अज्ञातवास। जो कुछ ना जानता हो उसे कहते हैं अज्ञानी। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य उसे कहते हैं हम अधिशुल्क। जिस स्त्री का के पुत्र व पति ना हो उसे कहते हैं हम अतीरा। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं अल्पभाषी। और थोड़ा जानने वाला उसे कहते हैं हम अल्पज्ञ। मैं ये शब्द मिटा रहा हूं दोबारा से और आप एक एक करके इन शब्दों को बोलेंगे। चलिए एक एक करके बोलेंगे। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। 6 महीने में एक बार होने वाला उसे कहते हैं हम अर्धवार्षिक। जिसका जन्म छोटी जाति से हुआ हो अंत्यज्य कहते हैं उसे। जो ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अज्ञेय। जिस स्थान का वास जहाँ मतलब ऐसा वास जहाँ का कोई पता न लगाया जा सके उसे कहते हैं हम अज्ञातवास। जो कुछ न जानता हो अज्ञेय। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य उसे कहते हैं अधिशुल्क। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं? अतीरा। कम बोलने वाला अल्पभाषी। और थोड़ा जानने वाला उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द और पढ़ते हैं। बोलेंगे मेरे संग एक एक करके सब। क्या है? अविवाहित महिला उसे हम अनुड़ा कहते हैं। मैं आपको पढ़ा सका हूं। जो बहुत गहरा हो उसे कहते हैं हम अगाध। ऐसा भाई जो किसी दूसरी महिला के उदर से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। आत्मा का परमात्मा का द्वैत अद्वैतवाद कहलाता है। पहाड़ का ऊपरी भाग अद्वितीय का कहलाता है। जो रचना अन्य भाषा में अनुवादित हो उसे कहते हैं अनुदित। अनुवादित है तो अनुदित। बिना प्रयास के किया गया अन्यास। कनिष्ठ और मध्यमा के बीच की उंगली उसे हम कहते हैं अनामिका। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहते हैं। और पलक को बिना झपकाए उसे कहते हैं अनिमेष या निर्मेष। निर्मेष। धीरे एक एक करके बोलेंगे। मैं मिटा रहा हूं। ये क्या होता है? ये आपको याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
और एक ही बारी में या फिर 2 बारी में आपको इससे सब कुछ जितने ही वर्ड्स हमने पढ़े हैं वो सारे ही याद हो जाएंगे। अविवाहित महिला अनुड़ा, जो बहुत गहरा हो उसे कहते हैं अगाध। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहलाता है। आत्मा में परमात्मा का द्वैत अद्वैतवाद कहलाता है। पहाड़ों का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अद्वितीय का कहलाता है। जो रचना अन्य भाषा में अनुवादित हो उसे कहते हैं अनुदित। बिना प्रयास किया गया उसे कहते हैं अनायास। कनिष्ठ व मध्यमा के बीच की उंगली उसे कहते हैं हम अनामिका। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। पलक को झपकाए बिना उसे कहते हैं अनिमेष या निर्मेष। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। बस 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारे को और करने हैं और हमारी क्लास जो है वो फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके उसे हम दोबारा अकथनीय कहते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे कहते हैं अनभिज्ञ। पहाड़ के ऊपर का समतली जमीन मैंने भी आपको बताया था अतिथि का कहते हैं उसे। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने प्रस्ताव ये प्रस्ताव नहीं होगा प्रस्ताव होगा। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाला अनुमोदन करने की प्रक्रिया को कहते हैं अनुमोदन। राज्य भवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतपुर। बिना प्रयास किए गया अभी बताया था मैंने अनायास खिलाता है उसे। जिसका कोई घर ना हो अनिकेत। किसी को भय से बचाने का वचन देना उसे कहते हैं अभयदान। परंपरा से चली आ रही अनुश्रुति और जो मापा ना जा सके जैसे कहते हैं ना परिमाप, और जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं हम अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। दोबारा बोलेंगे मेरे संग, मैं मिटा देता हूँ। जो बात कही ना गई हो शब्द जो एक बार मिटा देते हैं फिर उसके बाद बोलेंगे। चलिए बोलेंगे। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके अकथनीय। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे क्या कहते हैं अनभिज्ञ। पहाड़ के ऊपर का समतल जमीन अद्वितीय का। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया अनुमोदन। राज्य भवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतपुर। बिना प्रयास किए अनायास। जिसका कोई घर ना हो अनिकेत। किसी को भय से बचाने का वचन देना अभयदान। परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति। जो मापा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अपरिमेय। लास्ट 10 वर्ड्स हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। एक एक करके आप बोलेंगे और समझेंगे। देखिए, जो दोहराया ना गया हो उसे हम कहते हैं अनावृत। जो ढककर ना रखा गया हो उसे कहते हैं अनावृत। वह कवि जो तत्काल कविता करता हो उसे कहते हैं आशु कवि। जिसे सूंघा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुग्रह। अनाग्रह। जिससे सूंघा जा सके उसे आग्रह कहते हैं। अनाग्रह जिसे सूंघा ना जा सके और आग्रह जिसे सूंघा जा सके। उतरती हुई युवावस्था अधेर। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहते हैं अंकेशक। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। बिल्कुल बरसात ना होना अनावृष्टि और आवश्यकता से अधिक बरसात होना अतिवृष्टि। दोबारा एक बार बोलेंगे। जो दोहराया ना गया हो उसे कहते हैं अनावृत। जो ढक्का ना लगा हो उसे कहते हैं अनावृत। ऐसा वह कवि या ऐसा कवि जो तत्कालिक यानी तभी के तभी कविताओं का निर्माण कर दे उसे कहते हैं आशु कवि। जिसे सूंघा ना जा सके अनाग्रह। जिसे सूंघा जा सके आग्रह। उतरती हुई युवावस्था अधेर। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे कहते हैं अंकेशक। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। बिल्कुल बरसात ना होना अनावृष्टि और आवश्यकता से अधिक बरसात होना अतिवृष्टि। तो ये हमारे 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द थे जो हमने बहुत अच्छे से जाने समझे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास में बहुत सारी चीजें याद हुई होंगी और आप अगर इनका एक बार घर पर रिवीजन कर लेंगे तो ये आपके लिए जो है वो एकदम तटस्थ हो जाएंगे, यानी आपके दिमाग में एक बैठ जाएंगे। हिंदी है बहुत आसान होती है, कोई भी कर लेगा। और अगर आपको एग्जाम में 40 में से 40 करने हैं तो इन जो क्लासेस को मैं कराऊंगा आपको वो आपको जरूर लेनी है। और इसी तरीके से अच्छी अच्छी क्लासों को लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे की टू सक्सेस। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।